अब देखिए 1982 जहां एआरए जनरल बेलग्राडो अर्जेंटीना जिसमें ब्रिटेन का हमला होता है और 323 लोग मारे जाते हैं। ये इतिहास बताना जरूरी है इसलिए कि कैसे कैसे क्रमवार तरीके से ये एक बड़ी जो लड़ाई है अब समंदर के रास्ते शुरू हो गई है। 2010 की बात आप देख लीजिए, यहां रोक सुडान दक्षिण कोरिया जहां उत्तर कोरिया का आरोप की 46 मौतें यहां पर हुई। अब इसके बाद अगली तारीख 2026 आयरिस डेना जिसकी तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई, जिस पर अमेरिका ने हमला किया और 100 से ज्यादा मौतें हुई। तो ये बता रहे हैं कि समंदर में अब झगड़ा पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात कि अब यह हिंद महासागर की तरफ अब एक धमाके की तेज आवाज के साथ अपनी दस्तक बता चुका है। और इस वक्त दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और एक बड़ी खबर, ये तस्वीर देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाया गया दक्षिणी लेबनान में, जहां आईडीएफ ने ये तस्वीरें जारी कर ये बताया कि हमने एक बड़ा अटैक किया है। ये अटैक काफी विध्वंसक था और चारों तरफ सिर्फ धुएं और धुएं का गुबार नजर आता है। तो ये जो एक बड़ा अटैक लेबनान पर हुआ और कल भी कई तस्वीरें आई थी लेबनान पर, एक के बाद एक कई अटैक। दो तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, लेबनान की दो तस्वीरें आप देखिए कि लेबनान में भीषण बमबारी जारी है, अभी भी आवाजें मिसाइल हमलों की आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर भी लेबनान की है जहां से मिसाइल हमले के बाद जो धुआं है वो साफ तौर पर बता रहा है कि उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में उठी युद्ध की आग अब हिंद महासागर तक आ पहुंची है। अमेरिका ने निशाना भले ही ईरान के युद्धपोत को बनाया हो, लेकिन टारगेट के लोकेशन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमला श्रीलंका के पास किया गया। ईरान का युद्धपोत भारत के विशाखापट्टनम से वापस जा रहा था। जख्मी ईरान इस हमले के बाद बौखलाया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को निशाना बनाया गया है, तो वहीं भारत में ईरान के राजदूत ने इस हमले की जमकर आलोचना की है। This is very bad news and sad news. We are on the process and we want to follow this case, and our relevant institutions now are investigate what's happened, what was their reason. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि युद्ध का दायरा अब बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के साथ शुरू हुई इस जंग में पहले मिडिल ईस्ट के 10 देशों की एंट्री हुई और अब ईरान को निशाना बनाते बनाते ट्रंप हिंद महासागर तक पहुंच गए हैं। तनाव भरे हालात के बीच ईरान ट्रंप पर गंभीर आरोप लगा रहा है। ईरान का कहना है कि ट्रंप बातचीत या शांति को लेकर अपना रुख लगातार बदल रहे हैं, जबकि ईरान शुरू से ही शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार था। Trump, I think that changed every day and every hour his stance. We are ready for peace and war, but absolutely we prefer the peace. And unfortunately, they showed open hostility. This is very important. भारत में ईरान के राजदूत के आरोप गंभीर हैं। हालांकि पहले भी ट्रंप का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। दुनिया ने टैरिफ को लेकर भी ट्रंप का रवैया देखा है। एक तरफ हिंद महासागर में तनाव तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुनिया भर के तेल का गेटवे कहा जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। महायुद्ध को लेकर न केवल मिडिल ईस्ट प्रभावित हुआ है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इसी वजह से अभी कई और देश वॉर जोन में एंट्री कर सकते हैं। ईरान ने युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई देशों में तेल की सप्लाई बाधित हो गई है, क्योंकि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से भेजा जाता है। भारत की बात करें तो इस रूट से ही 50% तेलों की आपूर्ति होती है। कच्चे तेल की कीमत अब $85 प्रति बैरल पहुंच गई है। 5 मार्च को इसमें 2.5% की तेजी देखी गई। जानकारों का मानना है कि युद्ध अगर लंबा चला तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएंगी। अब ऐसे में सवाल है कि अगर ईरान शांति को लेकर समझौता करने के लिए तैयार होता भी है, तो क्या ट्रंप इसके लिए राजी होंगे?
और अगर नहीं तो इस महायुद्ध का अंजाम कब तक और कितना गंभीर होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को निशाना बना रहा और ईरान ने 10 ऑयल टैंकरों को अब तक निशाना बना लिया है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज से गुजरने वाली सभी टैंकरों को खत्म करेंगे। हॉर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही जो है वो ठप हो गई है और ईरानी हमले की वजह से हॉर्मुज नो गो जोन बना हुआ है। हॉर्मुज के पास समुद्र में ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए हैं और ये खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। तो दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्र के जरिए ही होता है। कुछ खास रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चोक पॉइंट कहा जाता है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट है और तेल का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इसके बंद होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। चीन करीब 45% तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। दक्षिण कोरिया की 70% तेल की जो जरूरत है इसी रास्ते से आती है। भारत भी 70% कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही लाता है और ऐसे में रास्ता बंद होने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा और देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। तो हॉर्मुज के पास 8 छोटे-छोटे द्वीप हैं जिनमें से 7 पर ईरान का नियंत्रण है और ऐसे में आवाजाही रुकने से अर्थव्यवस्था को एक भारी नुकसान पहुंचेगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का छठा दिन है। आसमान में मिसाइलों, जमीन पर बमबारी और समंदर में उठता बारूदी तूफान। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को नेस्तनाबूद करने की ठान ली है। तो ईरान भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जंग अब सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। अमेरिका का दावा है कि उसने 20 से ज्यादा ईरानी जहाजों को डुबो दिया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। वहीं श्रीलंका के दक्षिणी तट में ईरानी जहाज पर हमले में कम से कम 80 लोगों के मारे जाने की खबर अब सामने आई। जहाज पर 180 लोग सवार थे, जिसमें 32 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उधर कुवैत के तट पर भी टैंकर धमाका हुआ और लहरों पर तबाही तैरती दिखी। लेकिन असली जंग छिड़ी है दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल खपत का करीब 20% होकर गुजरता है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है, जो भी जहाज हॉर्मुज से गुजरेगा वो निशाने पर होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। हॉर्मुज से 21 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई, कच्चे तेल के वैश्विक बाजार का 20% यहीं से गुजरता है। तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप यहीं से जाता है। कतर की LNG भी यहीं से सप्लाई होती है। युद्ध की वजह से दोनों ओर करीब 700 टैंकर फंसे हुए हैं। कच्चे तेल यातायात में 86% की गिरावट आई है। ईरान की इस धमकी के बाद ट्रंप ने तेहरान पर हमले और अब तेज कर दिए। अमेरिकी नेवी अब सीधे समुद्री मोर्चे पर उतर आई है। तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने का ऐलान कर दिया गया। यानी अब जंग का नया मैदान समंदर की लहरें हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो दुनिया की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी, ग्लोबल मार्केट में भूचाल आ जाएगा और एशिया से यूरोप तक अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जारी है। आसमान जल रहा है, जमीन दहक रही है और समंदर के भीषण जंग छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।